हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ITEF फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज 1 की यूनिट 2 में हम करेंगे डीलिंग विद न्यू वर्ड्स, एकेडमिक वोकैबुलरी बिल्डिंग। कि आप एकेडमिक वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी, या फिर कैसे बिल्ड कर सकते हो, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जो भी एकेडमिक रिलेटेड वर्ड होते हैं उन सब चीज़ों को। जो आज हमारी वीडियो होगी वो वीडियो नंबर 20 होगी। एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आ सके, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे हम? एकेडमिक वोकैबुलरी के बारे में। अगर हम अपनी एकेडमिक वोकैबुलरी को एक्सपेंड करें तो वो ज़रूरी है आपके राइटिंग के लिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए, ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक तरह से 12th के बाद आपने आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लिया है, या फिर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लिया है, या साइंस का कोई सब्जेक्ट लिया है, तो उससे रिलेटेड वोकैबुलरी होना आपके, मतलब आपके अंदर वो शब्दावली होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड वर्ड्स होने चाहिए आपके पास, नहीं तो आप नहीं लिख पाओगे अच्छी चीज़ें, मतलब आप अपने पेपर भी ढंग से नहीं कर पाओगे, और बाकी तो बात की बात हो जाती है ना? ना ही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे, मतलब समझ पाओगे कि क्या चीज़ें लिखी हैं, है ना? कैसे लिखी हुई हैं, क्या आप उनको एनालिसिस नहीं कर पाओगे, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी ये हेल्प करती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, एकेडमिक वोकैबुलरी नहीं होगी तो, है ना? तो उस स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, एकेडमिक वोकैबुलरी होने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं? स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग न्यू वर्ड्स, कि आप कैसे न्यू वर्ड्स सीख सकते हो जिसकी आपकी ज़रूरत है, जिसको आपकी ज़रूरत है। तो वो हो सकते हैं, सबसे पहले तो रीड एक्सटेंसिवली, कि एक्सटेंसिवली रीड करके पढ़ेंगे हम इनके बारे में। अभी पॉइंट्स हैं, जैसे आपको ऐसे ही करना है पेपर में, ठीक है? यूज़ अ वोकैबुलरी जर्नल, आप वोकैबुलरी जर्नल का यूज़ कर सकते हो। वोकैबुलरी जर्नल का यूज फ्लैश कार्ड्स, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। एंड द फिफ्थ वन इज प्रैक्टिस राइटिंग विद न्यू वर्ड्स। आप क्या कर सकते हो? न्यू वर्ड्स को लिखना सीख सकते हो ना, तो प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। अब हम बात करेंगे एक एक करके इन सब चीज़ों की। तो सबसे पहले आता है रीड एक्सटेंसिवली। तो रीड एक्सटेंसिवली मतलब कि आप उनको बहुत ध्यान से पढ़ो, मतलब उनके वर्ड्स तक जाओ, उनके अंदर तक जाओ, उनको गहन एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग करके सारी चीज़ें पढ़ो। रीड एकेडमिक जर्नल, बुक्स एंड रिसर्च पेपर इन योर फील्ड, कि जिस फील्ड से आप हो, फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स से हो या इकोनॉमिक्स से हो, तो आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़ो, उनके जर्नल्स पढ़ो, मतलब जो उसके ऊपर लिखे गए हैं, या फिर बुक्स पढ़ो, ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सके। और ऐसे वर्ड्स को हाईलाइट करो जो अनफैमिलियर हैं, जिनको आप जानते नहीं हो, जिनके बारे में आपने नहीं सुना है। अब अगर जिनके बारे में आपको पता है, जैसे डिमांड के बारे में पता है, सप्लाई के बारे में पता है ना? बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है ना, और BOP क्या होता है ना? तो ये सारी चीज़ें, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आप अनफैमिलियर वर्ड्स के बारे में जान सकते हो इनके थ्रू। और उन पे लुक दैम अप, मतलब उनके बारे में देखो, डिक्शनरी में देखो। आजकल तो डिक्शनरी के अलावा इतनी सारी चीज़ें, गूगल सर्च करो, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद है यूज़ अ वोकैबुलरी जर्नल। आप क्या कर सकते हो? एक जर्नल बना सकते हो। जर्नल इन द सेंस कि अपनी एक नोटबुक बना सकते हो, है ना? या फिर डिजिटल डॉक्यूमेंट फॉर न्यू वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल नोट्स आते हैं आपके फ़ोन में भी, नोट्स नाम से एक ऐप, तो आप उसमें नोट्स बना सकते हो, या फिर आप एक नोटबुक लिख सकते हो छोटी सी, जिसमें जो भी न्यू वर्ड्स को का आपको सामना करना पड़े, आपको फेस करना पड़े, उनके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे डेफिनेशन लिख दी उसकी, है ना? एग्जाम्पल सेंटेंसेस की, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्या क्या किस एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, और उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सब आप लिख सकते हो उन जर्नल में। फिर है फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड क्या होते हैं? जैसे कुछ छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, आप उसकी मदद से भी क्या कर सकते हो, ये अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे एप्स लाइक एंकी एंड और क्विजलेट हेल्प रीइंफोर्स न्यू वोकैबुलरी। तो एप्स जैसे कि एंकी ऐप है और एक क्विजलेट ऐप है, जो आपको गूगल पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर, जहाँ से आप अपनी न्यू वोकैबुलरी को एंड रीइंफोर्स कर सकते हो, मतलब उसको बढ़ावा दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वन साइड ऑफ द कार्ड सेज मिटिगेट एंड द अदर साइड सेज टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ समथिंग। कि आप फ्लैश कार्ड बना लो, जैसे कि आप एक ऐसा छोटा सा कार्ड बना लो, पत्ते आते हैं ना जो, है ना, वो खेलने वाले, ऐसा कार्ड बनाओ। उसके ऊपर आप कोई भी वर्ड लिखो, जैसे यहाँ पे मिटिगेट लिखा हुआ है, तो मिटिगेट लिख दो। अब उसका मतलब क्या है आपको ये देखना है, तो आप उसको पीछे लिखो, ताकि आप जब भी उस वर्ड को देखो तो आप पहले खुद सोचो कि क्या मीनिंग था, फिर उसके बाद नहीं पता तो आप पीछे उसको कर सकते हो, देख सकते हो ना। तो मिटिगेट का क्या है? किसी भी, मतलब किसी की भी सीवियरिटी को कम करना, है ना, या फिर उसको रिड्यूस करना। ये होता है मिटिगेट। उसके बाद आता है कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। तो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग क्या होती है? इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग आइसोलेटेड वर्ड्स, लर्न देम इन सेंटेंसेस। कि आप किसी वर्ड को आइसोलेटेड पढ़ने से अच्छा उनको सेंटेंसेस में पढ़ो। सेंटेंसेस में आपको उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में ज़्यादा पता चलेगा,
है ना, ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ना कि एक अगर मैं वैसे ही आपको एक कोई वर्ड दे दूँ, जैसे पैट्रियोटिक, है ना, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो पैट्रियोटिक क्या होता है, बट अगर मैं सेंटेंस में इसे दे दूँ तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर पाओगे उस कॉन्टेक्स्ट के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ जस्ट यूबिक्यूटस, है ना, इसके अलावा यूबिक्यूटस के अलावा आप क्या बोल सकते हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो प्रेजेंट होता है आप इसको ऐसे यूज ना करके सेंटेंस में यूज करो। स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्यूटस इन एवरी मॉडर्न सोसाइटी, कि स्मार्टफोन जो है वो अब मतलब हर जगह प्रेजेंट है। तो आप इसको जैसे यहाँ पे यूज करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। फिर उसके बाद है प्रैक्टिस राइटिंग विद न्यू वर्ड्स, कि आप क्या करो, न्यू वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, जैसे कि यूज न्यू वर्ड्स इन एसेज, आप एसेज में न्यू वर्ड्स का यूज करो, डिस्कशंस में और जर्नल एंट्रीज में जो आप लिखते हो ना सारी चीज़ें, उनमें भी न्यू वर्ड का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। और वो कैसे कर सकते हो, जब आप वोकैबुलरी जर्नल करोगे या फिर रीड एक्सटेंसिवली और फ्लैश कार्ड के थ्रू आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ द स्टडी शोज, द स्टडी शोज के बजाय आप क्या कर सकते हो, द स्टडी ल्यूकिडेट्स, है ना, ल्यूकिडेट्स अ सिग्निफिकेंट कॉरिलेशन बिटवीन वेरिएबल, कि एक स्टडी है वो शो कर रही है। शो तो नहीं बोलोगे आप, कुछ नए वर्ड सीखना है आपको, तो नए वर्ड्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इल्यूकिडेट्स, है ना, तो आप क्या बोल सकते हो, इल्यूकिडेट्स बोल सकते हो, अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, तो मतलब इसका इल्यूकिडेट्स का मतलब क्या हो गया कि ये स्टडी हमें बता रही है इसके बारे में। ओके, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपने जो वोकैबुलरी है, क्या एकेडमिक वोकैबुलरी, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज द कैटेगरी ऑफ एकेडमिक वोकैबुलरी। कैटेगरीज क्या हो सकती हैं, जैसे एकेडमिक वोकैबुलरी अलग अलग कैटेगरी में डिपेंड करती है, जैसे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आप डिसिप्लिन आपने यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है जनरल एकेडमिक वोकैबुलरी यूज्ड अक्रॉस डिसिप्लिन, जो आपकी जनरल एकेडमिक वोकैबुलरी होती है जो हर डिसिप्लिन में यूज़ होती है, मतलब हर जगह यूज़ होती है, जैसे एनालाइज, कॉन्सेप्ट, है ना, सिग्निफिकेंट, एविडेंट, इलस्ट्रेट। तो ये सारी जो वोकैबुलरी है, सारी जो शब्दावली है, वो आपके हर सब्जेक्ट में यूज होती है। एनालाइज मतलब क्या, एग्जामिन इन डिटेल, मतलब उसका विश्लेषण करना। कॉन्सेप्ट मतलब उसका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कि आपको एक तरह से आइडिया पता चल गया हो कि किसी चीज़ के बारे में, जैसे एकेडमिक वोकैबुलरी के बारे में आपको आइडिया पता चल गया कि क्या होती है, एकेडमिक से रिलेटेड होती है, आपके सिलेबस से रिलेटेड होती है, जिस फील्ड में आप होते हो उससे रिलेटेड। सिग्निफिकेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको नोट करना ज़रूरी है। एविडेंट मतलब जो क्लियरली विजिबल है और अंडरस्टूड भी है। उसके बाद इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ओके, तो ये जो वोकैबुलरी है वो हर जगह यूज होती है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी, जो किसी सब्जेक्ट में ही देखने को ज़्यादा मिलती है हमें। जैसे बायोलॉजी में आपको क्या देखने को मिलेगा, पोल्यूशन के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना, फोटोसिंथेसिस हो गया और रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको किसमें देखने को मिलेगी, बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी में देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, है ना, जीडीपी, फिस्कल पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें। आफ्टर दैट लिटरेचर, लिटरेचर से रिलेटेड क्या वर्ड होते हैं, जैसे मेटाफर, है ना, एलिगोरी या फिर प्रोटैगोनिस्ट। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपको लिटरेचर, जो साहित्य की जो पढ़ाई करते हैं, जो जैसे इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको ये सारे वर्ड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद है यूजिंग एकेडमिक वोकैबुलरी इन राइटिंग। आप राइटिंग में कैसे यूज कर सकते हो, सबसे पहले रिप्लेस सिंपल वर्ड्स विद मोर प्रिसाइज एकेडमिक वर्ड्स, कि आप क्या कर सकते हो, सिंपल वर्ड्स को एक एकेडमिक वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गुड रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स के जरिए आप बजाय आप क्या लिख सकते हो, सब्सटैंशियल फाइंडिंग, है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से सब्सटैंशियल, एक तरह से अच्छा, एक ऐसा वर्ड हो गया जो आपको बहुत कम पता है और इससे आपको एक वर्ड सीखने को भी मिल रहा है। इंस्टेड ऑफ अ बिग चेंज की जगह आप क्या लिखो, यूज अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ऐसे वर्ड आप यूज करोगे तो इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। आफ्टर दैट इज यूज नॉमिनलाइजेशन, मतलब टर्निंग वर्ब्स इनटू नाउन्स, कि आप वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करके वर्ड्स को लिखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन के बजाय आप क्या लिखो, द कंपनी फेलियर टू मीट एक्सपेक्टेशन। तो आपने फेल्ड जो वर्ब था उसका क्या बना दिया, फेलियर बना दिया, तो उससे ही वो नाउन में कन्वर्ट हो गया, फेलियर टू मीट एक्सपेक्टेशन। इंस्टेड ऑफ ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, यूज हिज डिसीजन टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, कि उसका क्या डिसीजन रहा है इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए। ओके,
आफ्टर दैट इज अवॉइड ओवर यूज ऑफ फैंसी वर्ड। ये जो फैंसी वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड बहुत कम यूज, मतलब जो आपके काम के नहीं है, उनको अवॉइड करो ज़्यादा, है ना। ज़्यादा भी आप कॉम्प्लेक्सिटी मत बनाओ अपने वर्ड्स में अननेसेसरीली, है ना। तो जब ज़रूरत हो तभी करो, नहीं तो नहीं। सो द जैसे एग्जाम्पल है, द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस apparatus फैसिलिटेट ऑप्टिमल एनर्जी कन्वर्सेशन, कि यहाँ पे apparatus का यूज कर दिया। आप apparatus की जगह इस डिवाइस को भी यूज कर सकते थे, है ना। डिवाइस का भी आप यूज कर सकते थे। यूजिंग डिवाइस हेल्प सेव एनर्जी एफिशिएंटली। सो ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हमने पढ़ा किसके बारे में, वोकैबुलरी के बारे में, एकेडमिक वोकैबुलरी के बारे में, कि आप अपनी एकेडमिक वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्या किस किस वजह से, क्या क्या स्ट्रेटजीज थी, और आप वोकैबुलरी जो आपकी एकेडमिक वोकैबुलरी राइटिंग है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, उस चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।